मैं अनिल फौजी आप लोगों के सामने पूरा देश मेरा परिवार, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। मेरे भाइयों, मेरा यह वीडियो सीरियल नंबर 15 है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं हमारे सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है और कैसी होनी चाहिए। हमारा जो देश का भविष्य है वो भविष्य किस तरफ जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य होते हैं। कभी आप भी थे, कभी हम भी थे, और अब जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। हमारे देश में कितने सरकारी स्कूल हैं जहाँ आपने देखा होगा बहुत बड़ी भीड़ हो। इसका कारण क्या है? पढ़ाई नहीं। तो जो तमाम प्रकार का एक कहा जाए जो ड्रामा है, किस लिए चलता है? स्कूलों का डेकोरेशन बहुत गजब का हो रहा है, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें तमाम सारी पेंटिंग हो रही हैं, पानी की सुविधा, लेट्रिन, बाथरूम, रसोई, मतलब एक बहुत बड़ा खर्चे वाला आइटम का पूरा ध्यान सरकार के पास है। इन तमाम प्रकार के फालतू के ये जो वर्क हो रहे हैं, बिल्डिंग, उनमें पंखे लगाए जा रहे हैं, कूलर लगाए जा रहे हैं, पानी, मतलब जो भी बिल्डिंग संबंधित काम है ये बहुत गजब का हो रहा है। इस खूबसूरती का क्या मतलब है? इस खूबसूरती का क्या मतलब है? क्या इससे मिल रहा है? हमको क्या चाहिए? सिर्फ बच्चों की पढ़ाई। तो एक पढ़ाई नाम की चीज है, उसके पीछे ये सब चीजें लगी हुई हैं। तो पढ़ाई तो हो नहीं रही है, उसका प्रूफ मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, पूरा देश है कि स्कूल पूरे खाली पड़े हुए हैं। तो इस सब प्रकार का ये जो सिस्टम चल रहा है डेकोरेशन का, तमाम प्रकार की सुविधाओं का, इससे मतलब क्या निकलता है? ये सीधा सा फंडा समझ में आता है कि सिर्फ पैसे के लिए है, सरकार का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। और ये सबको पता है कि वो पैसे वेस्ट का मतलब है कि सब लोगों के कहीं ना कहीं उसमें शेयर हैं। तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डेकोरेशन चाहिए, कोई सुविधा नहीं चाहिए कि कैमरे लगा रखें, मतलब बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, वो कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पढ़ाई। पढ़ाई के बाद ये चीज़ चाहिए। यदि ये तमाम सारी चीज़ें नहीं होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ टीचर और पढ़ाई, दो मुद्दे मेन हैं। टीचर बढ़िया होगा, टीचर की जिम्मेदारी होगी तो पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी तो बच्चे काबिल बनेंगे, तो हमारा देश काबिल बनेगा। ये डेकोरेशन, ये सुविधाएं, ये फ्री का राशन, तमाम प्रकार की चीज़ें काम नहीं आने वाली हैं। और ये जिम्मेदारी है प्रधानों की, वो भी ध्यान नहीं देती। ये जिम्मेदारी सरकारों की, कोई का भी ध्यान नहीं चीज़ों पे। तो सुविधाएं बिल्कुल ना दी जाएं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखा जाए। इसका एक टाइट रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए मास्टरों के साथ। सभी मास्टरों का टेस्ट किया जाए, वो किस के काबिल हैं, किस क्लास में किस सब्जेक्ट के वो काबिल हैं, उसको उसकी जिम्मेदारी दी जाए। यदि वो उसके काबिल नहीं है तो उनको सीधा सा फंडा बोला जाए कि आप रिजाइन लिखो, आप घर जाओ। क्यों? टीचर की नौकरी ऐसी है कि टीचर की नौकरी में सिर्फ आपका ज्ञान की जरूरत है, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कुछ फोर्स की नौकरी ऐसी हैं जिसमें पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ लिखा भी, अच्छा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, सारे लोगों की ड्यूटियां हैं उसमें। एक जीडी पर्सन हुआ आप, लेकिन बहुत सारी ड्यूटियां हैं। आपकी काबिलियत के मुताबिक आपके पास ड्यूटियां बहुत हैं वहाँ। लेकिन टीचर लाइन ऐसी, इसमें सिर्फ ज्ञान चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप उसके ज्ञान के योग्य नहीं हो, आप बच्चों की एजुकेशन अच्छी नहीं दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है और आपको टीचर लगाया गया है। आप जब योग्य नहीं हो तो आप टीचर कैसे बने? तो सच है कि डिग्री में और टेस्ट पास में कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है, तब आप टीचर बने हो। आप उससे योग्य नहीं हो, आप देश का भविष्य खराब कर रहे हो, आप देश का पेमेंट फ्री में ले रहे हो, तो आप स्वेच्छा से रिजाइन जाइए। और आपको उसी टाइम का जो आपका बेनिफिट वो दिया जाएगा, आपकी जगह अच्छा बंदा रखा जाएगा। यदि आप नहीं देते हो तो टेस्ट पास करिए। आपको नौकरी भी चाहिए, आपको पेमेंट भी चाहिए, आपकी योग्य भी नहीं हो तो हटो, दूसरे को आने दो। नहीं हटती हो तो कोर्ट के थ्रू इनको हटा देना चाहिए कि आप काबिल नहीं हो, आप हटिए। फिर एक्ट लगा के इनको हटाइए। और इनका आने जाने का टाइम टेबल, अपनी मर्जी से आना जाना नहीं करेंगे।
एक सिस्टम होगा, इस टाइम आओगे, इस टाइम जाओगे। वहाँ बायोमेट्रिक मशीन होगी हर स्कूल में, इनका आने का टाइम और दोपहर का भी टाइम, हर 2-2 घंटे में इनका बायोमेट्रिक लगेगा। हो भी सकता है ये भाई सिस्टम है, हम यहाँ स्कूल में देख रहे हैं, तुम अपने घर में काम देखो। एक बार बायोमेट्रिक में सुबह अंगूठा लगा जाओ, शाम को आ जाओ। चाहो तो हर घंटे में इनका बायोमेट्रिक लगवाइए। जो इनका ड्यूटी का टाइम है, आने से लेकर जाने तक का पूरे सर्कल में इनका बायोमेट्रिक लगेगा। सही करने के तरीके बता रहा हूँ मैं। गलत को रोकना है, सच को करना है तो बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। इनका बायोमेट्रिक चलेगा हर घंटे में, सुबह से लेकर शाम, जो भी इनका टाइम है, उससे ये बाहर जा नहीं सकते छोड़ के। रिजल्ट के बारे में पूछा जाएगा, बच्चों का रिजल्ट वीक कैसे आया, और ये रिजल्ट अपनी मर्जी से बढ़िया बना देते हैं तो बच्चों का टेस्ट भी होगा। बाहर की टीमें आएंगी, बच्चों का टेस्ट करेंगी, बच्चों में इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। जब ऐसा दबाव बनाया जाएगा तो हमारे बच्चे काबिल बनेंगे। और ये मैं समझता हूँ सरकारें, जिम्मेदार लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गरीब का बच्चा काबिल बने, और हम चाहते हैं हमारे गरीब का बच्चा काबिल बने। ये सबकी सोच होनी चाहिए। सिस्टम को बनाइए, किसी प्रकार का डेकोरेशन की जरूरत नहीं है स्कूल में, राशन की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ खाना खाया, बच्चे बातें करते हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है। मास्टर लोग हमारे बैठे हुए हैं, कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। तो मास्टर जी का भी टाइम पास हो रहा है, बच्चों का टाइम पास हो रहा है, माँ बाप का टाइम पास हो रहा है, हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है। तो डेकोरेशन नहीं चाहिए, फ्री का खाना नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए। टीचरों की कंटिन्यू पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, सुबह से लेकर शाम तक जो उनका टाइम टेबल है, हर घंटे वो बायोमेट्रिक करेंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड उनकी जो BSc ऑफिस है वहाँ जाएगा। और उनका जो एक सिस्टम है, वो नहीं आए या लेट आए या एब्सेंट पाए गए तो उनका जो एक तरीका पेमेंट काटने का, उनका पेमेंट काटा जाएगा। जो योग्य नहीं है उनको निकाला जाए, जो योग्य हैं उनको योग्यता के मुताबिक उनको सब्जेक्ट और क्लास दिया जाए। इस तरीके से हमारी देश की एजुकेशन में सुधार होगा। गरीब के बच्चे आगे बढ़ेंगे। गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाना है, अमीर के बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो खुद बढ़ जाएंगे आगे। हमको नीचे वाला लेवल ऊपर लेके आना है। उनके अंदर जज्बा होते हैं आगे बढ़ने को, उनको आगे बढ़ाना है, उनका सिस्टम तोड़ना नहीं हम लोगों को। इस प्रकार की सुविधा हमारे देश में होंगी। और हर स्कूल में चेकिंग बैठा ली जाए, तहसील लेवल के अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी जाए कि आज तुम पूरे स्कूल को देखोगे, कल तुम देखोगे। ऐसे तमाम प्रकार से स्कूलों का राउंड किया जाए, जिससे कि एक बहुत बड़ा एक डर पैदा किया जाए स्कूलों में। अभी तो भाई एक प्रिंसिपल आ गए, एक टीचर आ गए, तुम वहाँ चले जाओ, मैं यहाँ चला जाऊँगा, आपस में वो उनका एक तरीके से एक सिस्टम बन गया है। हम आपका काम देख लेंगे, मेरा काम देख लो, और पढ़ाई तो कुछ है नहीं वहाँ। ये वहाँ बैठेंगे तो टाइम पास हो रहा है, या अपना बाहर जाके काम करके आएंगे। और वो नहीं करते हैं तो फिर ये काम करो, उनका आने जाने का टाइम टेबल हो गया, जो मैंने बताया उस हिसाब से काम करो। भाई मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे सोचने का अधिकार है। जनता देश पूरा मेरा देश, में पूरा देश मेरा परिवार है, इसलिए मैं इस चीज़ को रख सकता हूँ सुधारने के लिए। इस चीज़ को सुधारा जाए तो ये सब चीज़ें गलत मिटाई जाएँ। अच्छा चीज़ करना है तो इस तरीके से रखा जाए। डेकोरेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए, उनका टाइम टेबल का पूरा ध्यान रखा जाए, और उन पे ऊपर छापा मारे जाएं, और उनके बच्चों का टेस्ट लिया जाए। हर 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में कभी कोई टीम आएगी, टेस्ट लेगी। टेस्ट मालूम पड़ेगा कि इनका किस तरीके का लेवल पढ़ाने का है। तो तमाम प्रकार की सुविधाओं को ख़त्म किया जाए। सिर्फ एक ही मुद्दा है, बच्चों की पढ़ाई। उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है वो सब कुछ किया जाए। बाकी सुविधाओं नहीं, पैसे की सुविधा बिल्कुल नहीं चाहिए, डेकोरेशन कुछ भी नहीं। बैठने को ज़मीन हो, गर्मी में ऊपर पंखा हो, सामने ब्लैक बोर्ड हो, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हो, पानी पीने के लिए सुविधा हो, लैट्रिन बाथरूम हो। इसके सिवा तमाम प्रकार की कोई सुविधाएं जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरी है पढ़ाई। उस चीज़ पे पूरा ध्यान दिया जाए, और ये जिम्मेदार लोग इस चीज़ को करवाने के लिए कोशिश करें, और सरकार की जिम्मेदारी है, उनको बताया जाए। हम अपना विचार आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इसमें लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी और इस पर अमल करेंगे, इससे कि हमारे देश का भविष्य अच्छा हो।
ये वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार।